जय श्री राम। कल के पाठ में हमने सुना था कि नाम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। राम के नाम का बड़ाई तो कौन ही कह सकता है, क्योंकि राम के नाम में बहुत ही गुण हैं और इन गुणों को नहीं गाया जा सकता। और जो राम जी का नाम जपते हैं, जो हरि भगवान विष्णु का नाम जपते हैं, वे सबको ही प्रिय होते हैं। और नाम की जपने से प्रभु की कृपा भी होती है। जैसे भक्त प्रहलाद के लिए प्रभु ने अपनी कृपा दिखाई थी। तो आज आगे चलते हैं, आगे के दोहे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दासु। अर्थ: कलयुग में राम के नाम को कल्पतर, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको शरण करने से भांग सा, तुलसीदास के समान पवित्र सा हो गया है। जय श्री राम। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सिकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युग में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के नाम में ही है। जय श्री राम। ध्यानु प्रथम जुग मखबदि दूजे, दापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकता। जय श्री राम। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। अर्थ: ऐसा कराल कलयुग के काल में तो नाम ही काल्प वृक्ष है, जो शरण करते ही संसार के जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। जय श्री राम। नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलयकन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। अर्थ है, कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने से राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। राम नाम नरकेसरी, कनक कसीपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पलहि दलित सुरसाल। राम नाम श्री भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप के हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुबाय अनखग आलसहूँ, नम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिरो सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। इसका अर्थ है, अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध या आलस्य से, किसी तरह से भी जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणगानों का वर्णन करता हूँ। जय श्री राम।
मोरि सुधार रही सो सब भांति, जसु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसुवेकु, मोसो निजी दिस देख दया निधि पोसु। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपने और देखकर मेरा पालन किया है। जय श्री राम। लोकहु वेद सुसीबित रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। अर्थ, लोक और वेद में अच्छे स्वामी की वही रीति प्रसिद्ध है कि वह नियम सुनते ही प्रेम पूर्वक पहचान लेते हैं। अमीर गरीब, गवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। जय श्री राम। सुख भी कुकबि निच मति अनुहारी, निर्पही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, इस अंश भव परम कृपाला। इसका अर्थ है सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा जी की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा हैं। जय श्री राम। सुनि सन मन ही सब ही सुबानी, भनिति भगति भनिति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुबाहु, जान शिरोमणि कौशल राउ। इसका अर्थ है सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चालक को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। जय श्री राम। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। दोहा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखे राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमित कृप भालु। अर्थ है तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों का जहाज और बंदर भालुओं का बुद्धिमान मंत्री बना लिया था। हो कहावत सबु कहत राम सहत सुपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी का सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिटाही खोरी, सुनी अग नर कहूँ का नाक सकोरी। समुझी सहम मोहि डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से हो रहा है, किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिलाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। सुनी अवलोक सुचित चखचाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हियनी की, रिझत राम जानी जनकी की। वरम मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिये की। जे ही अघ बवेद विवाद जिमि बाली, फिर संकुट सोई कीनी कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और
उनके हृदय को 100-100 बार याद करते रहते हैं, जिनके पाप को के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली थी। सो ये करतूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही भेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उसको मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में